अस्सलाम वालेकुम। आप चाहते हैं कि कहीं इन्वेस्टमेंट कर लें और उस इन्वेस्टमेंट से अपने मुस्तकबिल को भी महफूज बना लें। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम आपको वो चीज़ बता सकें जो आप सही मायनों में डिसाइड कर सकें। पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर तो चल ही रहा है, लेकिन कराची के अंदर साहिल समंदर के बिल्कुल साथ आपने पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट सुने होंगे, लेकिन HMR वाटर फ्रंट जो है वो अभी रिसेंटली आप सुन रहे होंगे, जैसे मेरे अकब में भी देख सकते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ HMR वाटर फ्रंट के उस प्रोजेक्ट ऑफिस में जहाँ पे इनका पूरा एक मॉडल भी मौजूद है। और अजय हमारे साथ मौजूद है। अजय, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच उमर साहब यहाँ आने के लिए। बहुत शुक्रिया अजय। मैं ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि मॉडल के अंदर जो है ना इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं। HMR का ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, एडवर्टाइजमेंट में तो हम लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन ज़रा आप बताएं कि ये कितनी सारी बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं, कब तक बनेंगी, इन्वेस्टमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ओके, देखिए मैं आपको गाइड करूँ, ये टोटल 35 एकर्स का लैंड है जिसके ऊपर 25 टावर्स की कम्युनिटी बनने जा रही है। अच्छा। इस वक्त टोटल 7 टावर्स पे काम चल रहा है। नंबर 1 H1 टावर है, इसका 26 फ्लोर कंप्लीट है। उसके बाद सैमा टावर्स है, सैमा टावर्स के 2 टावर हैं जिनकी पाइलिंग पे काम चल रहा है। एंड AA वाटर फ्रंट है जिनकी अब पाइलिंग का काम चल रहा है। देखिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो देखो लॉन्ग टाइम आपके पास इस वक्त होल्डिंग पावर होना चाहिए। सही है। देखिए यहाँ पे पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लोगों ने ये सोच के रखा है कि हम आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें और एक हफ्ते बाद हम डबल ट्रिपल अमीर बन जाएं। देखो ऐसा नहीं होता। देखो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एटलीस्ट माइंड में 2.5-3 साल 4 साल का प्लान लेकर चलें। सही है। और देखो बुकिंग्स में आप जब भी आते हैं बुकिंग्स में, तो आज हम 2023 में खड़े हैं, तो देखो 2023 में आपको 100% पेमेंट नहीं करनी डेवलपर को। यू हैव टू पे 5% और 10% ओनली इनिशियल बुकिंग अमाउंट। और 2029 तक का पेमेंट प्लान है, तो आपको 5 साल 5.5 साल का अच्छा खासा पेमेंट प्लान मिलता है। ठीक है। तो देखो स्लोली अगर आप एक इन्वेस्टमेंट अपनी पार्क कर रहे हो कहीं पे, और 5 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट भी डबल ट्रिपल हो जाती है और डेवलप होने के बाद सही, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी डबल हो जाती है और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। अच्छा ज़रा बताएं, तो ये मॉडल बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसमें शिप भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा ये हमारा वो जो कराची का समंदर है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये HMR वाटर फ्रंट का जो है पूरे सारे प्रोजेक्ट इस तरीके से डेवलप होंगे। ये बीच आप लोगों की फिर अलग होगी? जी, ये प्राइवेट बीच है। अच्छा। ये प्राइवेट बीच है, सिर्फ रेजिडेंट्स ही इसको यूज़ कर सकेंगे। सही। कितने अंदाजन रेजिडेंट्स होंगे फिर? क्योंकि मतलब हम अगर यूनिट्स देखें कितने होंगे अगर मल्टीप्लाई करें? देखिए 25 टावर्स हैं। 25 टावर में इसमें कमर्शियल टावर्स भी हैं, रेजिडेंशियल टावर भी है। सही। अगर रेजिडेंशियल टावर की हम देखें तो तकरीबन ये 5000 यूनिट की कम्युनिटी है। अच्छा। 5000 यूनिट्स। अच्छा, इसमें ये है कि आपकी डिमांड और सप्लाई बहुत कंट्रोल्ड है। देखिए आप बहरिया में जाते हो तो बहरिया में आपकी इतनी डिमांड नहीं जितनी सप्लाई है, ठीक है? तो डिमांड और सप्लाई वहाँ पे लैक हो रही है। बट अगर यहाँ पे आ रहे हैं, ये जो कंप्लीट कम्युनिटी ये 15 साल में डेवलप होनी है, तो 15 साल में 5000 यूनिट अगर हम देखा जाए तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। देखिए कराची में अगर हम पोर्श एरिया की बात करते हैं तो फेज़ 8 सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव तरीन एरिया में बिल्कुल है। और अगर आप गेटेड कम्युनिटी में आते हैं तो प्राइसेस और बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखें कि गेटेड कम्युनिटी का कल्चर कराची में हमेशा महंगा ही रहा है और टॉप पे वो सक्सेसफुल रहा है। जैसे आप नेवल हाउसिंग देखें, वो गेटेड कम्युनिटी की वजह से महंगी है। और सेम नेवल हाउसिंग के आप बाहर निकलें, जमजम वहाँ पे बंगला लेते हैं तो वो तकरीबन 100% सस्ता है। सही। अच्छा अजय, हेलीपैड भी बनेगा? जी बिल्कुल, हेलीपैड भी बनेगा। देखिए आजकल वो इन्होंने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मैंडेटरी कर लिया है, अगर आप 40 फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो मस्ट यू हैव टू गिव अ हेलीपैड ऑप्शन। तो ये जो टावर है ये 44 प्लस का टावर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर होंगे, आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस क्लास के लोग होंगे। और अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहता है, अपनी क्लास, अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको यकीनी तौर पे ऐसी कम्युनिटी में ही रेजिडेंस चाहिए होती है जहाँ उसके इर्द गिर्द उसके नेबर्स भी इसी तरीके के लोग हों जो वाकई बताने में भी खुशी हो। तो इमार के बाद अब ये आना, और इमार से मैं इसलिए इस चीज़ को वो कर रहा हूँ कि लोगों के जहनों में ज़्यादा इमार बैठा हुआ था इस जगह पे, तो ये अचानक से कैसे आ गया HMR फ्रंट? देखो कंपटीशन इज़ ऑलवेज देयर, डेवलपर्स आर ऑलवेज देयर। और देखो कंपटीशन से ये होता है कि आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। पहले क्या था, पहले सिर्फ इमार था, ठीक है?
तो इमार अपनी ही कंस्ट्रक्शन अपनी ही मनमानी कर रहा था, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट में कंपटीशन डेवलप हुआ है तो हर बंदा अब क्वालिटी डिलीवरी के पीछे चला जाएगा, क्योंकि जो क्वालिटी डिलीवर करेगा इन फ्यूचर उन्हीं का ही प्रोजेक्ट बिकेगा। तो और देखा जाए कि देखिए इमार इज़ अ मल्टीनेशनल ब्रांड, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, बट HMR इज़ अ लोकल ब्रांड। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोकल चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करो। पाकिस्तान का समझे कि इसमें सारे लोग भी पाकिस्तानी हैं, लोग भी पाकिस्तानी हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में ही पार्क हो रही है। एक्चुअल में इमार में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट UAE ले जाते हैं। सही है जी। अच्छा, इमार के बारे में लोगों का ये भी रहा कि वो टाइम पे नहीं पोजीशन दे सके, जितना हो गया, उसके बाद की चीज़ें उनकी भी प्लानिंग में ही हैं। तो HMR किस तरीके से पब्लिक का एतमाद जीतेगा? देखिए इस वक्त जो हम कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन पे जा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन हम 6 महीने और पहले हैं, सही है, अपनी डिलीवरी डेट से। तो होपफुली यस, अब देखिए अब वो चीज़ नहीं रही है आपकी डिले करने वाली कहानी, क्योंकि जितना आप प्रोजेक्ट को अगर डिले करोगे तो वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी बढ़ जा रही है। और जो इन्फ्लेशन रेट चल रहे हैं आजकल, आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं, दिन ब दिन कंस्ट्रक्शन महंगी होती जा रही है। तो आपने जो प्लान्स रखे हैं वो फिक्स हैं या वो भी वेरी करेंगे टाइम? जी देखिए, जो प्लान्स हैं वो इसमें इसीलिए हमने कस्टमर्स को मेक श्योर करने के लिए H1 जो टावर आप देख रहे हैं, H1 का जो प्लान है वो कंस्ट्रक्शन बेस है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन पूरी हुई है तो आप उतनी अमाउंट दोगे। अच्छा, इस वक्त हम 26 फ्लोर पे खड़े हैं, तो 26 फ्लोर जितनी ही पेमेंट रिकवर की गई है क्लाइंट से। ऐसा नहीं टाइम बेस के ऊपर के बिल्डिंग बने ना बने, आपको पैसे देते ही जाना है। तो इट्स अ कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट प्लान, जो कि बहुत अच्छी साइन है। और ये ज़्यादा रिलायबल भी होता है लोगों के लिए कि जब उन्हें ये मालूम होता है कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट प्लान है तो हमें उसी हिसाब से पेमेंट्स करनी है। वरना अमूमन बिल्डर्स ये करते हैं कि आपसे पेमेंट कुछ बताते हैं और जब लेने का टाइम आता है या पोजीशन का टाइम आता है तब तक वो वेरी हो चुकी होती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अब मुझे बताया अजय कि कितने मिलियन होने चाहिए हमारे पास साल में कि हम ये कहें कि यार कोई छोटा मोटा यूनिट हम भी ले सकते हैं? ओके, देखिए इसमें 1 बेड जो शुरू होता है वो शुरू होता है 3.5 करोड़ से। 1 बेड इज़ कम्प्लीटली सोल्ड। अच्छा, 2 बेड जो है मिनिमम शुरू होता है 4 करोड़ 60 लाख से। 4 करोड़ 60 लाख देखिए सी फ्रंट कम्युनिटी के लिए आई थिंक स्टिल वेरी चीपर। सही है, यानी आप ये अंदाज़ा करें कि जो सबसे छोटा यूनिट था वो 3.5 करोड़ से शुरू होता था, लेकिन वो सारे यूनिट सोल्ड होते हैं। अब उसमें कुछ नहीं बचा, कुछ भी। अब वो लोग खुद से चाहें तो सेल कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट कमाएंगे कि नहीं? देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छी बात ये है, जो भी जेंट्री है वो हाईली यानी होल्डिंग पावर रखती है, ठीक है। सही। वो ऐसा नहीं है कि बस आज लिया हमें कल बेचना है। 1 बेड देखो ज़्यादातर लोगों ने लिए हुए हॉलीडे होम्स के लिए, बिल्कुल, कि हम कभी आए एंजॉय करें और फिर चले जाएं, और फिर इतना अच्छा व्यू के सामने आपको सनसेट भी मिल रहा है, समंदर है, बेहतरीन है। बिल्कुल। और मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि कभी कभार पाकिस्तान आते हैं, उन्होंने 1 बेड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की है। अच्छा, तो 1 ये टोटल पेमेंट है? टोटल पेमेंट है, और ये भी आपने पार्ट्स में देनी है? 5 साल में देनी है। सही तो है। ये कि अगर आपने 3 बेड भी यानी आपने 3.5 करोड़ का 1 बेड भी बुक करा है तो आपको सिर्फ 35 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देनी थी और आपको 5.5 साल का पेमेंट प्लान मिल रहा था। अच्छा, कोई यूनिट उसके बने हुए थे जो पोजीशन दी गई हो? नहीं, अभी तो देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी मैं आपको 4 बेड का मॉडल अपार्टमेंट विजिट करा रहा हूँ। यू विल हैव द आइडिया ऑफ क्वालिटी, कि किस तरीके की क्वालिटी ये बनाने जा रहे हैं, क्या क्या फिनिशेस है ये जो डिलीवर करने जा रहे हैं। चलें विजिट करते हैं, तो जो लोग स्क्रीन पे देखेंगे उन्हें भी अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके के ये मॉडल अपार्टमेंट्स हैं। और यकीनी तौर पे मॉडल देख के तो बहुत अच्छा ही कुछ लग रहा है कि आने वाली चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होगी। आज
अच्छा अजय भाई, अब हम माशाल्लाह से जी अंदर आ गए हैं, तो ज़रा बात कर लेते हैं। ये बताएं अजय कि अंदर आने के बाद इस मॉडल अपार्टमेंट में लग रहा है कि हम अपार्टमेंट में नहीं किसी बेंगलो में आ गए। तो ज़रा बताएं कितना स्क्वायर यार्ड है, और यहाँ से नाज़रीन एंट्रेंस यहाँ से जी होगा हमारा? जी, यहाँ से इंटरेस्ट है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये 4 बेड का मॉडल अपार्टमेंट है। सही। 3600 कवर एरिया पे ये अपार्टमेंट है। स्टार्ट होते ही आपका बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। अच्छा, सर्वेंट क्वार्टर हम सर्वेंट क्वार्टर, बिल्कुल सही। ज़रा अंदर से भी दिखा देते हैं ना। अच्छा, एक छोटा सा रूम है और यहाँ पर वॉशरूम अटैच। ये आपका बेडरूम आ जाता है। इसके सही। साथ आप अंदर आते हैं तो आपका ड्राइंग रूम आ जाता है। अच्छा, ड्राइंग रूम कंप्लीटली सी व्यू, आपका पैनोरामिक व्यू है। इस वक्त रात है तो आपको व्यू नजर नहीं आ रहा। अगर आप सनसेट से थोड़ा पहले आते तो यानी आपको ये पूरा साहिल है इस तरफ, और समंदर की लहरें जो है वो टकरा रही हैं। खूबसूरत अंदाज में वो व्यू भी सामने है। बिल्कुल आपके गेस्ट कोई भी आ रहे हैं वो कंप्लीट सी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके साथ आपका अटैच वॉशरूम है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 4 बेड को 5 बेड में कन्वर्ट कर सकूं, आपके अगर नीड ज्यादा है तो आप इसको 5th बेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अटैच वॉशरूम भी है। सही है, यानी ये अटैच वॉशरूम है नाज़रीन। और सबसे अच्छी बात ये कि वैसे तो 4 बेडरूम्स ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर किसी की ज़रूरत होती है, गेस्ट रूम बनाना चाहें, तो इसको भी डोर लगा के यहाँ पे एक रूम बनाया जाता है। एक रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ड्राइंग रूम के बाद हम आ जाते हैं लिविंग रूम में। सही है। लिविंग रूम, उसके साथ आपको मिलता है ओपन किचन। ओपन किचन के साथ आपके पास है ग्रीसी किचन। ग्रीसी किचन के साथ आपका है लॉन्ड्री एरिया। लॉन्ड्री एरिया, आज मैं आपको लिविंग रूम से पहले बालकनी का व्यू कराता हूँ। लिविंग एरिया से अब हम आ गए बैल्कनी, या और ये साहिल समंदर सामने हमें दिखाई दे रहा है। ये कंप्लीट सी व्यू है। ऐसा व्यू बहुत कम नजर आता है कराची में स्पेशली। सही, ये पूरा साहिल है हमारा। या ये यहाँ पे लहरें आ रही हैं, अगर अंधेरे में कुछ रोशनी में हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे लहरें। और जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, हाँ, तो बड़ा एक खूबसूरत यहाँ पे इन्वायरमेंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़बरदस्त। इसे टीवी लॉन्च भी बनाया जा सकता है। लिविंग एरिया है और बड़ी खूबसूरती से इसको सेट किया हुआ है। साहब, यहाँ पे आपका ओपन किचन है। सही है। ओपन किचन के साथ आपका ग्रीसी किचन है। ठीक। ग्रीसी किचन के साथ आपका लॉन्ड्री एरिया है। आज मैं आपको लॉन्ड्री एरिया दिखाता सही, और किचन भी बड़ी खूबसूरती से सेट हुआ हुआ है। डाइनिंग भी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि कबर्ड्स, शेल्फ्स और ओवन भी यहाँ पर मौजूद है। ये हम आ गए इस तरफ लॉन्ड्री एरिया में, यानी यहाँ पर आप अपने कपड़े और साथ में उसके वॉशिंग एरिया अटैच है गालिबन। या बिल्कुल। एंड देन ग्रीसी किचन। अच्छा, चूंकि ये एक मॉडल अपार्टमेंट है, तो वैसे जो ग्रीसी किचन होगा वहाँ अलग पूरा वहाँ पे अलग आपके टैप लगा हुआ होगा, पूरा सिस्टम होगा। ये जो पूरा एक कॉरिडोर लग रहा है, ये बिल्कुल एक ऐसा लुक दे रहा है जैसे हम किसी 5 स्टार या 6 स्टार होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। इसके जो डिजाइन्स हैं बहुत अपग्रेड करके और बहुत सोचो विचार करके बनाए हैं कि कैसे लोग कंफर्टेबली एक फ्लैट में रह सकें और बंगलों का मजा ले सकें। जबरदस्त। आए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, स्टार्ट पहले अगर राइट पे आप बता सकें ये क्या है? ये स्टोर रूम है, राइट। छोटा, अगर आपको कुछ भी स्टोर करना है तो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं स्टोर रूम में। ओके उमर साहब, अब हम आ गए फर्स्ट बेडरूम में। सही। फर्स्ट बेडरूम आप फिनिशेस देख सकते हैं रूम की। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके कि फिनिश बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है सेट हुआ हुआ है जी। कंप्लीट सी व्यू, पैनोरामिक सी व्यू अपार्टमेंट है। सही। फिनिशेस आपके साथ है। उसके साथ अटैच वॉशरूम आपका आ जाता है। आ जाए। जबरदस्त। और बड़ी क्वालिटी वाइज, और जो एक आजकल की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप देख सकें कि वॉशरूम अटैच तो है ही है, लेकिन जो एक क्लास पैदा की गई है जो अमूमन हमें दीगर फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स और ऐसी जगहों पर ऐसे नहीं मिलती। बिल्कुल। तो हर चीज़ में एक यूनिक आपको चीज़ दिखाई दे रही है, चाहे वो कबड्डी क्यों ना हो। देखिए उमर साहब, आज की डेट में सारा गेम है क्वालिटी का और फिनिशेस का। जितना बेहतरीन आप क्वालिटी एंड फिनिशेस डिलीवर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पसंद करेंगे। अच्छा, अब हम आ गए सेकंड बेडरूम। सही। सेकंड बेडरूम, और अगेन इसमें भी वही चीज़ है कि सामने समंदर, कंप्लीट सी व्यू आपका है। एंड देन अटैच वॉशरूम। ज़बरदस्त। वार्डरोब आपको इंस्टॉल मिलेंगे। अच्छा, यस। ओके, सो अब हम आ रहे हैं थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम जो है ये बच्चों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अगर आप चाहें तो इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। सही। इसका लुक भी ज़रा अट्रैक्टिव किस्म का लग रहा है, जो बच्चों को बड़ा पसंद आए उसी तरीके की डिजाइनिंग की गई है जी। सही। और ये भी मजे की बात है, कंप्लीटली आपका सी व्यू यूनिट है। तो सारे ही बेडरूम्स में और सबसे आपको पैनोरामिक सी व्यू नजर आएगा। ये कैसे मुमकिन बनाया? यानी
जी। कोई तो एक साइड ऐसी होती है जहाँ पे बंदा कहता है यार यहाँ से सी व्यू नहीं दिखेगा। देखिए ये जो प्लॉट है ये 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है, और जो 4 बेड के अपार्टमेंट है ये 3 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट है, तो उस वजह से आपको जहाँ कहाँ से सी व्यू नजर आ रहा है। और आर्किटेक्ट ने डिजाइन ऐसा किया है कि आपका व्यू कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। बेहतरीन। और अटैच वॉशरूम भी इतना खूबसूरत बनाया गया है कि अगर उसके सिवा आप जो फिनिशिंग ही देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस लेवल का काम हो रहा है। ये इंटर होते ही लग रहा है कि ज़रा एक मास्टर बेडरूम। अच्छा, अगेन कम्प्लीटली सी व्यू, इसके आप साइजेस देख सकते हैं, मास्टर बेडरूम के फिनिशेस देख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात कि बड़ी खूबसूरती से इसको मैनेज किया है। तो ये अजय किसकी प्लानिंग है? मतलब ये साइमा ग्रुप की बिल्कुल प्लानिंग है, आर्किटेक्चर, क्योंकि इतने स्क्वायर यार्ड में या स्क्वायर फुट के अंदर इस तरीके से प्लान करना कि 4 बेड। देखो प्लानिंग के हिसाब से हमेशा ही साइमा नंबर 1 रहा है। साइमा की एक लेगेसी है, उन्होंने जितना डिलीवर किया है पूरा कराची जानता है, वेल नोन डेवलपर है सही, और लाइक ये इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जबरदस्त। सो इसमें इन्होंने किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, सीव्यू बहुत खूबसूरत है। मतलब सेटिंग भी बेडरूम की बड़ी जबरदस्त हुई हुई है। और ये बड़ी आप बाथरूम, हाँ, एक वहाँ से तो गेट है ही है वॉशरूम का, लेकिन यहाँ से भी आप तब में इंटर हो सकते। जबरदस्त। तो एक फैमिली को, एक कपल को, या ये कह लें कि जो बड़ी मोहब्बत से घर बनाते हैं उनको जो अपने स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, साइमा बिल्डर्स ने और इनकी पूरी टीम ने इस बात का बड़ा ख्याल रखा है। और जिस फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ इन्होंने तैयार किया है, अपार्टमेंट कह रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन पूरा बंगलो बिल्कुल। ये अगर हम स्क्वायर फीट में देखे जाए तो ये 500 स्क्वायर फीट का 500 गज का बंगलो ही है। सही है जी। अब जैसे कोई वीडियो ये देख रहा है, उसका दिल चाह यार मैं फिजिकली आके देखूं, विजिट करूं, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल हियर। आप कभी भी हमारे पास आए, विजिट कर सकते हैं, और लिंक में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं फैमिली के साथ। और ना सिर्फ विजिट बल्कि एक पूरा माइंड यहाँ पे आने के बाद आपका बनेगा। और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इन्वेस्टमेंट में और एक अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में, या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हॉलीडेज़ के लिए कोई ऐसी बेहतरीन जगह हो जो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करती हो, आने वाले अगले 5 से 6 सालों में कुछ बड़ी चीज़ जो है वो शहर कराची में हमें दिखाई देगी, मिलेगी। और पहले से इमार का बड़ा कहा जाता था, लेकिन अब शायद लोग इमार को भूलना शुरू हो जाएंगे। HMR उसकी जगह ले ही चुका है, और ना सिर्फ फिज़िकली ले चुका है बल्कि अब ब्रांड में भी जो है ये चीज़ आगे हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। सो कीप वॉचिंग मोहम्मद उमर खान।